Hello everyone. So in the previous module, we had already initiated with, you can say, some basic terms and definitions and concepts concerned with your line and angle topic. And today we are going to continue the same thing again. हमारे पास यहाँ पे क्या है, अभी भी हमारे पास कुछ एक डेफिनेशंस, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि हमने करके चलने, जिनको हमने बाद में प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करते वक्त यूजेस में लेके चलना है. Anyhow, till yet, what we have done, I hope now you know what is the concept of line, then line segment, then you are well aware of a ray, then how an angle is formed, what is vertex of angle, then what are different types of angles, that is something we have already completed. And इसके बाद जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था, डेट वाज कंसेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एंड लीनियर पेयर. एंड मोर ओवर इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स हमने वहाँ पे बात की थी. एक तो पॉइंट, व्हाट इज़ अ पॉइंट, एंड देन उसके बेसिस पे बाद में हमने बात की थी कोलिनियर पॉइंट एंड देन नॉन कोलिनियर पॉइंट. So this is something we have done already in the previous module. Now today we are going to initiate with few more basic terms. जो सबसे पहले आज आपके पास यहाँ पे बेसिक टर्म आ रहा है वो है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? लुक, अगर मैं यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता हूं, नाउ दीज आर पेयर ऑफ एंगल्स जिनका सम हमेशा 90 होगा. ठीक है, तो व्हाट आई कैन से, पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम इक्वल टू 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे क्या कह सकता हूं, (42) and 48. These are pair of complementary angles. ठीक है, तो these are pair of complementary angles. ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, डोंट राइट इन एग्जामिनेशन. ओके, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, मैं वैसे लिख दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, 42 and 48, these have in 42 degree and 48 degree, these are pair of complementary angle. As you can check, इनका सम यहाँ पे क्या है आपके पास 90 है. ओके, अगर मैं कहता हूँ हाफ एंड 89 and a half, नाउ अगर आप दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे, व्हाट आई विल अगेन गेट 90. सिंपल, फाइन. तो ऐसे कोई भी दो एंगल्स जिनका सम आपके पास वहां पे 90 बनेगा. पेयर है, याद रखिएगा, पेयर मतलब दो ही होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे. या ये बिल्कुल क्लियर हो आप लोगों को, ये नहीं कि वहां पे कोई तीन एंगल्स का सम 180 आ गया और वहां पे कहने बैठ जाओ कि वो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री है. मान लो आप में से कोई ये कहता है कि मेरे पास यहाँ पे एक तो 10 है, एक 40 है, एक मेरे पास यहाँ पे फिर 40 है. इन तीनों का सम यहाँ पे 90 बनता है, बट दीज आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. व्हेनेवर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड इज देयर, इट इज मीन्ड फॉर पेयर ऑफ एंगल. पेयर इज ऑलवेज going to be what you can say for two angles. हम ये जो वर्ड पेयर है वो हम यहाँ पे टू एंगल्स के लिए यूज करके चलते हैं. इस बात को अपने समझ के चलना है. तो कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 होगा वो आपके पास वहाँ पे इस कैटेगरी में आ जाएंगे. दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट यू कैन से. नाउ देन आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद जो आपके पास अगली बात है वो है आपके पास यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? ये आपके पास है यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स हैविंग सम 180, जिनका सम आपके पास यहाँ पे 180 डिग्री हो. मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम अगर 180 आ गया तो हम उनको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल. ठीक है, तो लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक तो 135 है, एक 45 है, दोनों का सम क्या बनता है? 180. एनी एग्जाम्पल कैन बी टेकन. ओके, आप जैसा मर्जी एग्जाम्पल लेके चले, डेट इज अप टू यू. 110 के साथ यहाँ पे 70 का पेयर बनेगा. फाइन, तो डेट इज हाउ थिंग्स आर बीइंग टेकन हियर. एक बात और,
अगर मैं कहता हूं कि मेरे को दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को एज्यूम करना है किसी सम में, तो मैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे एज्यूम करूंगा? अगर एक एंगल x होगा तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस एक्स। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सिलेक्शन करना है, एज्यूम करना है, तो अगर एक एंगल x हो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस एक्स। तभी इन दोनों का सम क्या होगा? जब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे x और x क्या हो गए? कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा? 90। आर वी गेटिंग सम 90 देयर। अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता हूँ, मान लो मेरे को यहाँ पे दो कोई भी सप्लीमेंट्री एंगल अपनी तरफ से एज्यूम करनी है, तो अगर एक x होगा तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस एक्स। तभी इन दोनों का सम यहाँ पे क्या बनेगा? 180 बनेगा। तभी आपके पास यहाँ पे इन दोनों का सम क्या बन पाएगा? 180 बन पाएगा। इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो सम होता है वो 90 होता है, पेयर ऑफ एंगल होता है। ये भी यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ एंगल। एनी टू एंगल दे आर टू बी टेकन। ओके, दो एंगल ऐसे जिनका सम आपके पास वहाँ पे क्या जाए? 180। तो डेट्स ऑल, हम ये कह सकते हैं यहाँ पे वो क्या है? सप्लीमेंट्री है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? अगर हम यहाँ पे बात करके चलें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की अगर बात करके चलें, यस वन मोर थिंग, ओके, आई वुड लाइक टू ऐड इन सप्लीमेंट्री एंगल। देखो आपको बताया गया था ना लीनियर पेयर, दैट इज द लीनियर पेयर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या है? टू एंगल्स हैविंग सेम कॉमन, आपके पास यहाँ पे क्या है? वर्टेक्स। देन आपके पास जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं दे आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, एंड मोरओवर जो आपके पास यहाँ पे जो ये नॉन कॉमन आर्म है दे आर इन लाइन। तो आपके पास यहाँ पे ये जो एंगल्स होते हैं इनका सम यहाँ पे क्या होता है? 180। तो व्हेनेवर यू आर हैविंग अ लीनियर पेयर एट योर हैंड, लीनियर पेयर में भी क्या होता है? दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो मीन दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी सप्लीमेंट्री बाय नेचर। रिमेंबर इट, यू कैन ऑलवेज कोरिलेट थिंग्स लाइक दैट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हो। फाइन। तो लीनियर पेयर में दो एंगल्स का सम 180 होता है, तो ऑब्वियस बात है वो वहाँ पे क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। Anyhow, now coming toward vertically opposite angles. अब ये आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब यहाँ पे क्या है? लुक, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कंसीडर टू लाइंस। आप यहाँ पे कोई भी दो लाइंस लेके चल पड़ो। से मैंने यहाँ पे कोई भी ये दो लाइंस ली हैं, टू लाइंस टेकन हियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये दोनों लाइंस आपस में इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं? दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो अब ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस आपके पास यहाँ पे पॉइंट पी पे क्या कर रही हैं? ये आपस में मिल रही हैं। ओके, एनीहाउ, अब मेरी बात को समझ के चलो। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड हियर? अगर हम एट अ टाइम यहाँ पे बात करके चलते हैं, इन बिटवीन यहाँ पे क्या है? इन बिटवीन दीज लाइंस, ओके, अमंग दीज लाइंस हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड? 1। देखो ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। देखा ये एट अ टाइम ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसी ये और ये, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल बन रहा है। देन ये लाइन है अलग, ये लाइन अलग, ये आपके पास थर्ड एंगल। एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग वन? दैट इज योर फोर्थ वन। तो अब ये जो मेरे पास है यहाँ पे से 1, ये 2, यहाँ पे इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो ये क्या है? ये पहली बात तो ये हो गया वर्टेक्स। ये आपके पास यहाँ पे वर्टेक्स हो गया एक तरीके से, दिस इज अ वर्टेक्स, ओके, जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं। अब वर्टेक्स पर आपके पास यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट एंगल्स आपने वो चेक करने हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन से? देखो इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग 1 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है? 3 है। 4 के ऑपोजिट क्या है? 2 है। तो यहाँ पे क्या है? 1 and 3, 4 and 2, these are pair of vertically opposite angles, ठीक है। तो आपके पास यहां पे क्या है? वर्टेक्स के अराउंड है जो, और एंड आर लाइंग ऑपोजिट टू ईच अदर। दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। आपको इस बात को माइंड में रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। देन देखिए ऑपोजिट एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में फर्क है। दोनों को आपस में मिक्सचर मत करिएगा। ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? मैं कोई भी एक रेक्टिलिनियर फिगर लेके चलता हूँ, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने ये एक रेक्टेंगल शेप लिया,
फाइन, तो ये जो है दीज आर नाउ ऑपोजिट एंगल्स, ये ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं। लेकिन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के लिए आपको यहाँ पे दो लाइंस का हेल्प लेके चलना है, जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, देन जो आपके पास वहाँ पे ऑपोजिट एंगल बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दिस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपोजिट एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इस बात को माइंड में रख के चलिएगा। फाइन, देन आपके पास जो अगला कंसेप्ट है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, दैट इज योर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? देखो, द लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ व्हाट यू विल से दे आर हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, मैं दो लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन कब कहूंगा? जब दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हूं। फाइन, फॉलो माय पॉइंट। मान लो ये लाइन एल है, ये लाइन मेरे पास यहाँ पे एम है। आई एम हैविंग टू लाइंस विद मी, मेरे पास यहाँ पे दो लाइंस पड़ी हैं फिलहाल के लिए, एक एल और एक यहाँ पे एम। ठीक है, बट आई एम सेइंग हियर, आप ओके, आपके पास व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एल एंड एम आर सेड टू बी intersecting if they have one point in common. One point in common, or I can say if they intersect at one point or if they meet at one point, तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। देखो, आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होते हैं। देखो, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आई कैन शो। ठीक है, ये पहली लाइन होगी, मान लो एल के ऊपर ये पॉइंट आ गए, ऐसे ही एम के ऊपर भी होंगे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। तो आपके पास यहां पे जो पी पॉइंट है, पी एक ऐसा पॉइंट हो गया जो एल के ऊपर भी था और एम के ऊपर भी था। तो ये जो P है ये क्या हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया। कॉमन पॉइंट क्या हो गया? L और M के लिए। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग L एंड M दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे आर हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन। देखो, L लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, M लाइन के ऊपर भी क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट। तो अगर उन इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई भी एक ऐसा पॉइंट आ गया जो दोनों के लिए कॉमन है, तो देन लाइंस दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग। सिंपल बात ये है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ओके, कुछ बुक्स यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होती हैं तो जो उनका इंटरसेक्शन होता है दैट इज नॉट एम्प्टी। इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी। इंटरसेक्शन इज समथिंग रेफरिंग टू कॉमन पॉइंट। तो इसका मतलब यहां पे क्या है? इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी का मतलब यहां पे क्या है? यहां पर जो है ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। इंटरसेक्शन एम्प्टी होने का मतलब क्या है? उनमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर। इंटरसेक्शन नॉट एम्प्टी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो जब लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो वहां पे आपके पास क्या होगा? देयर इज वन पॉइंट इन कॉमन। तो दैट इज वाई, क्योंकि इनमें एक पॉइंट आ गया तो ये जो इंटरसेक्शन है ये नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली नहीं है। हमारे पास वहां पे क्या कुछ कॉमन आ रहा है, चाहे वो एक ही पॉइंट आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात होती है। जैसे अगर मैं वैसे इसको मैथमेटिकली डिनोट करना चाहूँ, शायद ये जो फिगर्स, ये जो सिंबल्स हैं आपके पास 11th लेवल पे आएंगे। ये लाइन L है, ये लाइन M है, जो इनका इंटरसेक्शन होता है ना, ये इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, दैट इज द सिंबल फॉर इंटरसेक्शन। आप U को रिवर्ट कर दो, दैट इज रेफरिंग टू इंटरसेक्शन। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन है इट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब क्या है? खाली नहीं है। तो एम्प्टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस सिंबल, ये होता है फाई। तो जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है ये आपके पास यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज समथिंग कंसर्न्ड विद एम्प्टी। ये एम्प्टीनेस को आपको बताता है यहाँ पे
फाइन, ये इंटरसेक्शन को बताता है। तो ये वही वर्डिंग है जो मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली फिलहाल के लिए लिखी है। एनी हाउ, अगर आप 9th लेवल पे इतना सा भी लिख के रहते हैं कि दे डोंट हैव एनी, इफ दे आर हैविंग वन पॉइंट इन कॉमन देन दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग, इवन दैट इज मोर देन इनफ। ओके, तो ये भी चलेगा। अगर आप ये लिख के चलते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपको पता है, आपको आइडिया है, कॉन्सेप्चुअली आप ज़्यादा जानते हैं। फाइन, एनी हाउ, नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बाद हमारे पास यहाँ पे जो लाइन्स आती हैं वो है पैरेलल लाइन्स। Parallel lines. Now what is happening in parallel lines? Two lines are said to be parallel if they are not intersecting, है ना? There are so many things ना you can say about when I need to discuss or I need to elaborate parallel lines. हम यहाँ पे parallel lines की बात करके चलते हैं. Listen carefully now what I'm saying here. Okay. Whenever there are two parallel lines given to you, there are so many ways you can describe them. पहला जो शायद आप लोअर क्लासेस में करते आ रही हैं, हम वहीं से चलते हैं। जनरली पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग, है ना? दे डोंट इंटरसेक्ट एनीवेयर। तो आपके पास यहाँ पे क्या है? टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, आर सेड टू बी पैरेलल if they don't इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट ना करें। और व्हाट आई कैन से, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डोंट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन। अगर इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। लुक, पैरेललिज्म की बात करते हैं। से ये मैं यहाँ पे कोई भी दो लाइंस लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए ना। अब अगर ये लाइंस मेरे पास यहाँ पे पैरेलल हैं, इफ दिस लाइंस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मिलेंगी ही नहीं। मिलेंगी क्यों नहीं? क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई दे डोंट मीट? क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है? अगर मैं देखो, मैं कहता हूं कि यू प्लॉट अ परपेंडिकुलर विच इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। समझो मेरी बात को। आपने क्या करना है? आपने एक ऐसा परपेंडिकुलर प्लॉट करना है जो लाइन एल के लिए भी परपेंडिकुलर हो, एम के लिए भी परपेंडिकुलर हो। तो वो क्या हो सकता है? दैट कैन बी समथिंग लाइक दैट। ये परपेंडिकुलर मान लो, ये परपेंडिकुलर एल के लिए भी है, एम के लिए भी है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर कोई और पॉइंट लेके चलते हैं, वहां से एक कॉमन परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं दोनों के लिए। तो ये परपेंडिकुलर आ गया। तो आप जितने मर्जी यहां पे परपेंडिकुलर्स प्लॉट कर लो, आपके पास ये जो परपेंडिकुलर्स की लेंथ है, ये आपके पास यहां पे इन बिटवीन क्या है? हर पॉइंट पे सेम आएगी। ओके, तो व्हाट आई कैन से, ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसको हम यहां पे कहते हैं डिस्टेंस। तो व्हाई टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट? बिकॉज आपके पास यहां पे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स सेम थ्रू आउट। फाइन। सेकेंडली, आई एम सेइंग हियर दे डोंट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट? लुक, जो पॉइंट आपके पास यहां पे इस लाइन के ऊपर हैं, जितने भी पॉइंट आपके पास इस लाइन के ऊपर हैं, वो कभी भी गलती से यहां पे नहीं आ सकते। मतलब ये लाइन जिन पॉइंट के थ्रू पास करेगी वो एक्सक्लूसिवली डिफरेंट है, ओके, फ्रॉम द पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन इज पासिंग। तो जो पॉइंट आपके पास यहां पे है, ये अलग ही सेट ऑफ पॉइंट है। तो जो पॉइंट यहां पे, वो यहां पे नहीं आ सकता, जो यहां पे, वो यहां पे नहीं आ सकता। इट इज व्हाई आई एम सेइंग आर टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे डोंट हैव एनी पॉइंट इन कॉमन। मतलब अब अगर इनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? इनका इंटरसेक्शन यहां पे एम्प्टी हो जाएगा। देयर इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी। इट इज समथिंग वेरी यू नीड टू बी केयरफुल। तो अगर यहां पे इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसका मतलब यहां पे क्या है? अगर ये लाइन एल है और ये एम है, तो एल इंटरसेक्शन एम, अब ये एम्प्टी है तो इट इज इक्वल टू फाई। एल इंटरसेक्शन एम यहां पे क्या आएगा? फाई आएगा।
वैसे बेसिकली अगर मैं बात करके चलता हूँ, अगर मैं दो लाइंस की बात करता हूँ तो जो दो लाइन है ना वो तीन तरीके से बिहेव करती हैं। Whenever I'm having set of two lines, they can behave in three way. पहला तो क्या है, लाइंस में इंटरसेक्ट। सेकेंड, लाइंस में नॉट इंटरसेक्ट। ओके, हो सकता है कि लाइंस आपके पास वहां पे इंटरसेक्ट ना करें। व्हाट आर दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके, व्हाट इज द थर्ड केस, व्हाट आर द, ओके मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे स्पेस में दो लाइंस पड़ी हैं। In how many way the lines can behave? Okay, either lines they can intersect or they can be parallel or they can be, अगर अब आपके माइंड में आता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता क्योंकि परपेंडिकुलरिटी क्या है, परपेंडिकुलरिटी इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दीज लाइंस दे आर परपेंडिकुलर लाइन। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है, ओके परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, व्हेन टू लाइंस दे आर मेंटेनिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अमंग देम। जब दो लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, सच अ लाइंस दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइन। एंड देन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन दैट इज ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड अमंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि जब लाइंस दो परपेंडिकुलर होंगी बच्चे वो इंटरसेक्ट करेंगी जैसे मर्जी लाइन हो, ठीक है। व्हेन टू लाइंस दे आर परपेंडिकुलर, इफ दिस इज वन लाइन, दिस इज अनदर लाइन, ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये इंटरसेक्ट तो करेगी ना। यहाँ पे ये पॉइंट तो कॉमन आ गया दोनों के लिए, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर भी आ गया, इस लाइन के ऊपर भी आ गया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। फाइन, ओके, तो अब थर्ड कैटेगरी क्या रहती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो चुकी हैं, पैरेलल हो चुकी हैं। जो थर्ड लाइंस होती हैं बच्चे वो होती हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, देयर इज अ लाइन, ओके, लाइंग अबव अनदर लाइन। जैसे ये दोनों लाइंस क्या है, देखो ये जो थिक वाली लाइन जो है और ये दोनों लाइन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। दीज आर लाइंग ऑन ईच अदर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पड़ी है, ठीक है। तो अब सुनो, इंटरसेक्टिंग लाइंस में वन पॉइंट कॉमन होता है, यहां पे आपके पास कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, और यहां पर सब पॉइंट कॉमन होते हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट दे आर इन कॉमन, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट दे आर इन कॉमन when the lines they are coincident। तो coincident mean when a line is lying above another line। फाइन, तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे अपना एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज जो है वो एकम्प्लिश करना चाहते हैं। फाइन, तो इसमें जो आज के डेट में हमने आगे ऐड किया है, नॉन कोलिनियर के बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन यू शुड बी नोइंग व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट आपको पता हो, यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड ऑपोजिट एंगल। देन यू शुड बी नोइंग व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, व्हाट आर पैरेलल लाइंस, ओके। एंड देन उसके बेसिस पे हमने परपेंडिकुलर लाइन को भी डिस्कस किया, एंड देन अलोंग विद डेट अभी जो आपको सबसे फाइनली मैंने बताया दैट वाज कोइंसिडेंट लाइंस। तो दैट इज समथिंग यू शुड ऑल बी नोइंग अबाउट। तो आपको इन सब बातों का जो है वो पता होना चाहिए। फाइन, तो आज के इस मॉड्यूल में वी आर डूइंग ओनली दिस मच, ओके। तो यू नीड टू गो थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड देन यू शुड बी नोइंग ऑल दीज विद क्लैरिटी। आपको मतलब बिल्कुल आपका विजन क्लियर हो, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फाइन, थैंक यू।